हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम एक न्यू लव रीडिंग करने वाले हैं फॉर जुलाई 2021। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो प्लीज कीप इन माइंड कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो शायद ये हर लियो के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज फॉर लियो, दिस इज फॉर लियो, this is for Leo. New love in July 2021. Leo's new love in July 2021. Who is coming towards Leo? Okay. Who is coming towards Leo? New love for July 2021. पहला कार्ड ही डेविल है. Okay. We have the 7 of Pentacles. Knight of Wands. Okay. Okay, Leo. So we have the Devil, जो सबसे पहले आया था. Okay, so it could be कि कोई past person आपकी लाइफ में वापसी आने के बारे में सोच रहा है. Okay, someone जिसने शायद आपको बहुत अच्छा ट्रीट नहीं किया था पास्ट में, वो आपकी लाइफ में वापसी आने के बारे में सोच रहे हैं. Okay, and दे आर गोइंग टू कम विद एन ऑफर. वो एक ऑफर के साथ आएंगे जो शायद एक ऐसा ऑफर होगा जिसको आप रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे. आप शायद अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से, बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन. ओके, आप भी इस पर्सन से ऑब्सेस्ड हैं. ऐसा हो सकता है कि शायद आप अभी भी उनके बारे में सोचते हो, आपके थॉट्स अभी भी उनके बारे में हो. सो दिस पास्ट पर्सन हु either you या फिर ये पास्ट पर्सन ने अभी तक इस रिलेशनशिप पे होल्ड ऑन कर रखा है एंड दे आर गोइंग टू ऑफर यू लव. ओके, दे आर गोइंग टू ऑफर यू एन अपॉर्चुनिटी. शायद एक रीयूनियन की अपॉर्चुनिटी हो आप दोनों के बीच में. यू ऑल्सो हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स. एज आई सेड कि मुझे पास्ट पर्सन के आने के चांसेस दिख रहे हैं. एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ जो भी आपकी रिलेशनशिप थी उसमें यू डिड पुट अ लॉट ऑफ वर्क. ओके, आपने बहुत वर्क पुट किया था उस रिलेशनशिप में. यू ट्राइड एवरीथिंग. आपने हर चीज ट्राई की थी उस रिलेशनशिप को वर्क करने की, बट थिंग्स डिडंट वर्क एज यू विश्ड. ओके, जैसे आपने विश किया था वैसे चीजें वर्क नहीं करी थी. इट कुड बी कि आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापसी आ जाए. नाउ यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. ओके, अब आप रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं. योर रिजल्ट्स आर कमिंग. आपके रिजल्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं. ओके, सो समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू. पास्ट पर्सन के बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं. कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है बिकॉज एनर्जीज दोनों की हो सकती है, बट मुझे यहाँ पास्ट पर्सन के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं जिसके साथ ईदर यू वर लाइक सुपर ऑब्सेस्ड, जिसके साथ आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे. ओके, दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद यू. आपसे बात करने की कोशिश करेंगे एंड इस पर्सन को भी ना बहुत टाइम लगा आने में. इस पर्सन को आने में बहुत ज्यादा टाइम लगा. शायद आप थक गए थे वेट कर करके. ओके, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने शायद गिव अप भी कर दिया. आपने वेट जो करी थी आपने सोचो लेट्स जस्ट गिव अप. ओके, लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. ये पर्सन नहीं आने वाला, बट येट हियर दे आर. आ रहे हैं वो आपकी तरफ. ओके, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू. अर्लियर आपकी रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था. यू गाइज डिडंट हैव अ बैलेंस इन योर रिलेशनशिप. इक्वल गिव एंड टेक नहीं था. बट दिस टाइम व्हेन दिस पर्सन इज कमिंग, एक तो वो पर्सन कंप्लीटली हील होके आ रहा है बिकॉज यहाँ पे स्टार कार्ड भी है, टेम्परेंस कार्ड भी है. सो डेफिनेटली ये पर्सन भी हील होके आ रहा है एंड कहीं ना कहीं आपने भी हील कर लिया है. क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, आप वेट कर करके इतना थक गए थे दैट यू सॉर्ट ऑफ मूव्ड ऑन इन योर लाइफ. कहीं ना कहीं आपने मूव ऑन कर लिया था इस सिचुएशन से. यू गेव अप. ओके, आपने गिव अप एज इन ये नहीं कि आपने वेट नहीं किया, आपने बहुत टाइम वेट किया, बट देन आपको लगा कि नहीं, इफ सिचुएशन इज नॉट वर्किंग देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वेटिंग. मतलब अगर वो सिचुएशन वर्क ही नहीं कर रही है तो इतना वेट करने से क्या ही मिलेगा आपको. तो दैट्स वाई. बट नाउ सी, आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग. पहले मैंने कहा ना यहाँ पे बैलेंस नहीं था, बट नाउ बैलेंस होगा इस रिलेशनशिप में. इफ दिस पर्सन इज कमिंग, एक तो वो ना थोड़ा सा चेंज होके आ रहे हो कि जैसे वो पास्ट में थे अब वो वैसे नहीं है. द चेंज्ड. ओके, सी हम किसी पर्सन के बारे में कंप्लीटली नहीं बोल सकते, हम किसी के अंदर नहीं देख सकते, बट एटलीस्ट आपको तो वो यही दिखाएंगे कि वो वैसे नहीं है जैसे वो पास्ट में थे. रियलिटी में अब वो कैसे हैं क्या है वो उनको पता है. ओके, बट दे गोना शो यू कि
दे आर चेंज्ड, ओके, उन्होंने वो चेंज हो गए हैं. नाउ दे आर रेडी टू गिव देयर लव टू यू. अब वो तैयार हैं आपको अपना प्यार देने के लिए. बट मुझे लियोज ऐसा भी दिख रहा है दैट यू आर नॉट रेडी टू टेक दिस लव. अब आपको ये वाला प्यार नहीं चाहिए क्योंकि आपने भी हील कर लिया है. ओके, आपने भी अपनी लाइफ में हील कर लिया, आपने भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया. दैट इज वाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड. मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, कहीं ना कहीं हाँ, अ पार्ट ऑफ यू स्टिल वांट्स दैट. ओके, आपका एक पार्ट है जो लाइक इनर वॉइस है जो चाहती है कि चीजें वर्क करें. बट यू स्टिल डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन. ओके, आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते हैं. एंड द रीजन वाई आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते हैं इज बिकॉज इन्होंने पास्ट में वो हर पॉसिबल चीज की थी. ओके, दे डिड एवरी पॉसिबल थिंग दैट दे कुड, जिससे आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ था. सो दैट्स वाई आई एम सेइंग नाउ आई नो दैट यू हैव हील्ड. आपने इस रिलेशनशिप से हील कर लिया है. बट आप उस पर्सन को वापसी दोबारा अपनी लाइफ में लेने के बारे में बहुत ज्यादा स्केप्टिकल है. ओके, और थिंकिंग ट्वाइस, और थिंकिंग लाइक नॉट इवन ट्वाइस, आप बहुत बार सोच रहे हैं इस चीज के बारे में. बिकॉज यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि वेदर दिस पर्सन इज एक्चुअली चेंज्ड या फिर वो प्रिटेंड कर रहे हैं. वेदर दिस पर्सन एक्चुअली केयर्स या फिर वो प्रिटेंड कर रहे हैं. आपको ये भी नहीं पता कि वेदर दिस पर्सन इज लाइक वो आपको और ज्यादा हार्म करने के लिए तो नहीं आए हैं. बिकॉज यू डोंट नो, क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपको वो सब रीजंस, उन्होंने आपको पास्ट में ऐसे रीजंस दिए हैं जिसकी वजह से यू आर थिंकिंग लाइक दैट. ओके, वी हैव द स्टार कार्ड. एज आई सेड, अ पार्ट ऑफ यू वांटेड दिस. आपके अंदर का एक पार्ट है जो इस चीज को चाहता था. देयर वाज अ पार्ट ऑफ यू दैट वाज विशिंग फॉर दिस रीयूनियन, बट यू आर स्टिल स्केप्टिकल अबाउट इट. ओके, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाउट है इस सिचुएशन को लेकर. आई एम गोइंग टू टेक आउट फ्यू मोर कार्ड्स. देखते हैं. This is for Leo. This is for Leo for July 2021 regarding their love life. This is for Leo. Let's see. See, as I said, there's a lot of conflict going on in your mind. Okay, sorry. आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सिचुएशन को लेकर. बिकॉज यू आर थिंकिंग वेरी प्रैक्टिकली. और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है दैट यू आर इनफ. बिकॉज इस पर्सन ने पास्ट में ऐसी चीजें करी हैं. इनका पैटर्न ऐसा था पास्ट में कि आपको यही लग रहा था कि मतलब अब आई एम सेइंग कि अब आपको ऐसा लगता है कि या दे विल रिपीट द सेम थिंग. ओके, अब आपको ऐसा लगता है कि वो वही करेंगे. तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं. आप अपने इमोशंस को कम यूज कर रहे हैं. यू आर यूजिंग योर ब्रेन मोर. ओके, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग यू बिकॉज कहीं ना कहीं एज आई सेड दिस पर्सन गेव यू रीजंस. ओके, इस पर्सन ने आपको रीजंस दिए थे. वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स. सो इस पर्सन की जो एनर्जी है वो स्टेबल नहीं है. ओके, इस पर्सन की जो एनर्जी है वो स्टेबल नहीं है. ये पर्सन एक टाइम पे कुछ कहता है, एक टाइम पे कुछ और कहते हैं. ये एक टाइम पे कैसे रिएक्ट करते हैं, देन अदर मोमेंट में ये बिल्कुल कंप्लीटली अलग रिएक्ट करते हैं. सो दैट इज वाई यू आर नॉट रियली श्योर. ओके, तभी आप श्योर नहीं है. तभी आपके दिमाग में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या करना है. वॉट डू यू वॉन्ट टू डू, वेदर यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस पर्सन, वेदर यू वॉन्ट टू लेट देम गो, या फिर आपको उनको कंप्लीटली बोल देना है दैट येस दिस रिलेशनशिप इज ओवर, या फिर आपको एक न्यू चांस देना है. ओके, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा. ये मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज दिख रहा है. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. ऑल्सो अगर आपको वो प्राइवेट रीडिंग्स चाहिए सो यू कैन बुक अ प्राइवेट रीडिंग विद मी. आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. प्राइवेट रीडिंग्स आर अवेलेबल इन इंडिया एंड आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेल से, या फिर यू कैन सेंड मी अ DM ऑन Instagram एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स. ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी. सो यू कैन चेक दैट इफ यू वांट अ प्राइवेट रीडिंग. बट येस, एज आई सेड कि आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है. ओके, यू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड दिस पर्सन दे कांट गेट यू आउट ऑफ द हेड. वो अपने दिमाग में से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, ना आप अपने दिमाग में से डाउट्स को नहीं निकाल पा रहे. ओके, बट अगेन एज आई सेड कि क्योंकि इस पर्सन की जो एनर्जी है वो स्टेबल नहीं थी पास्ट में, एंड शायद प्रेजेंटली भी आपको उनकी एनर्जी थोड़ी सी मिक्स्ड लग सकती है. तो इस वजह से यू आर वेरी स्केप्टिकल. ओके, आप बहुत कंफ्यूज है इस चीज को लेकर. यू डोंट नो व्हाट यू हैव टू डू. ओके, बट दिस पर्सन कांट गेट यू आउट ऑफ द हेड. ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे. ओके, कार्ड आ रहा था. लेट्स सी, वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स. क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है. ओके लियो, आपने अपनी वेल बीइंग पे, अपनी हीलिंग पे, एज आई सेड यू आर हील्ड. आपने इस चीज पे बहुत ज्यादा वर्क किया है एंड नाउ दैट्स व्हाई यू आर कंफ्यूज कि क्या आप दोबारा
वही सेम चीज से डील करना चाहेंगे जिससे आपने पास्ट में किया था, या वेदर यू वांट टू मूव ऑन इन योर लाइफ, मतलब आप किसी न्यू पर्सन चाहते हैं कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए, क्योंकि सिर्फ आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत से अपने आप को दोबारा नॉर्मल किया। ओके, बिकॉज दिस पर्सन डिड अ लॉट। इस पर्सन ने बहुत कोशिश किया आपको, मतलब कोशिश क्या की, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, आपको बहुत बुरा फील करवाया, कहीं ना कहीं आपको निगलेक्ट किया, आपको आप पे ध्यान नहीं दिया। मैंने जैसे कहा ऑन एंड ऑफ एनर्जी रखी, तो आपको कन्फ्यूजन में रखा। एंड यू वर्कड रियली हार्ड। ओके, आपने बहुत मेहनत करी टू गेट बैक टू हाउ यू यूज्ड टू बी, कि मतलब आप पहले जैसे बन सकें, लोगों पे ट्रस्ट करना सीख सकें वैसा। बट now again this person is coming back, they're trying to revisit your life, and now that's why you're confused. Okay, but you're thinking very practically. मुझे ऐसा लगता है जो आपका डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, आपका जो डिसीजन होगा वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। ओके, you're gonna think twice before making a decision, शायद उससे भी ज़्यादा बार। Let's see what is the message for Leo. Okay, what is the message for Leo from the universe? What is the message for Leo from the universe? I'm going to pull out one more card. Okay, we have the 10 of swords and the 6 of swords. I think Leo, universe यही चाहता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। Okay, universe wants कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े because you deserve better. You don't deserve this pain. आप ये पेन डिजर्व नहीं करते, and this pain is over. प्लीज इस चीज को एक्सेप्ट करें कि ये जो पेन से आपने गो थ्रू किया था, एवरीथिंग दैट यू वेंट थ्रू, इट इज ओवर। बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ही यही होता है कि जो बुरा होना था वो हो चुका है। सो यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू मूव ऑन इन योर लाइफ। सी, ये बहुत एक पर्सनल डिसीजन है आपका कि वेदर यू वांट दैट पर्सन बैक इन टू योर लाइफ या नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि यूनिवर्स क्या कन्वे करना चाहते हैं। ओके, सो यू हैव टू मूव। बाकी इट्स योर कॉल वेदर यू विल एक्सेप्ट दिस पर्सन, वेदर यू डोंट एक्सेप्ट दिस पर्सन। हर पर्सन की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी का रिलेशनशिप अलग होता है, हर किसी की फीलिंग्स अलग होती हैं। बट यहाँ पे तो यही सजेशन है दैट प्लीज मूव, बिकॉज यू डिजर्व बेटर थिंग्स। आप बेटर चीजें डिजर्व करते हैं। ओके, यू डिजर्व सो मच बेटर, यू डिजर्व सो मच बेटर देन दिस पेन। ये जो पेन आपने, यू वेंट थ्रू दिस पेन ना, ये जो पेन से आपने गो थ्रू किया था, यू डिजर्व सो मच बेटर देन दैट, एंड यू कैन मूव टूवर्ड्स दैट। जो सॉर्ड्स आपकी पीठ में किसी ने, लाइक बोलते हैं ना, पीठ में छुरा भोंका था, जो सॉर्ड्स आपकी पीठ में थी ना, आप उन्हीं को लेकर एक न्यू एंड हैप्पी लाइफ बना सकते हैं। बिकॉज दिस पर्सन इज टेकिंग हिज सॉर्ड्स, ये अपनी सॉर्ड्स को लेके जा रहे हैं, दे आर नॉट लीविंग इट, वो छोड़ के नहीं जा रहे। तो आप उन्हीं सॉर्ड्स को याद रख के एक बेटर लाइफ बना सकते हैं, एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वी हैव air energy, Gemini, Libra, Aquarius. We also have earth energy, Taurus, Virgo, Capricorn. We also have Aquarius. यही मुझे मेजर साइंस यहाँ पे दिख रहे हैं। Sagittarius, sorry. We also have Temperance, so Sagittarius. Okay, so that's all for Leo. I hope this reading resonated with you, and I'll see you next time. Bye.